कक्षा 10 गणित से प्रश्नावली 8.1 एनसीईआरटी किताब से है। क्वेश्चन नंबर 10 है। लिखा है त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, पी आर प्लस क्यू आर 25 सेमी है और पी क्यू 5 सेमी है, तो साइन पी कास पी और टेन पी के मान बताइए। एक समकोण त्रिभुज बनाना है। प्रश्न में कह रहा है क्यू समकोण है, जो 90 अंश है वह क्यू है, तो P और R कहीं भी ले सकते हैं, स्वतंत्र है आप। प्रश्न में कह रहा है पी आर, यह P से लेके R तक की जो दूरी है यह वाला और यह दोनों मिला के 25 है। एक चीज देखिएगा, 20 रुपया है, एक आदमी को अगर 15 रुपया मिल रहा है तो दूसरे आदमी को कितना मिलेगा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि 5 रुपया मिलेगा, तो 5 रुपये कैसे मिला, जब 20 में से 15 घटाए तभी न मिला। तो ये दोनों डिस्टेंस 25 है। यदि इसको हम x मान लें, ऊपर का प्रोसेस देखिए और नीचे का देखिए। यदि यह x मानना है तो यह कितना हो जाएगा, 25 माइनस एक्स। इसको हम x मान रहे हैं तो यह क्या हो जाएगा, 25 माइनस एक्स। देखिए ये दोनों डिस्टेंस मिला के 25 होना चाहिए, जब जोड़ेंगे तो x से x कट गया क्योंकि यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, 25 हुआ। और प्रश्न कर रहा है पी क्यू 5 सेमी है, यह वाला 5 सेमी है। अब लिखेंगे समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कोण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कोण क्या है, x है, लंब क्या है 25 माइनस एक्स का वर्ग है, आधार क्या है 5 का वर्ग है। आ रहा समझ में। x का वर्ग करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो 25 का वर्ग हो जाएगा 625, x का वर्ग x स्क्वायर माइनस 2 गुणे पहला गुणे दूसरा, तो 2 गुणे पहला करेंगे तो 25 दूना 50 x, 5 का वर्ग 25, दोनों तरफ x स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, 50 x इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, 625 में 25 जोड़ेंगे तो 650 हो जाएगा। अब x बराबर क्या, 650 बटे 50, 0 से 0 कैंसिल, 5 से काटेंगे तो 13, यानी x बराबर क्या हो जाएगा 13। आ रहा समझ में। इसलिए कोण को क्या माना गया था, x माना गया था, तो x का मान कितना आया 13। और लंब को क्या माना गया था 25 माइनस एक्स, यानी कि 25 माइनस एक्स का मान कितना आया है 13, यानी कि कितना हो गया 12। आ रहा समझ में। यह लंब 25 माइनस एक्स, तो x का मान 13 आया है, तो यानी 12 हो गया, यानी इसका वैल्यू कितना हो गया 12 हो गया। ऐसे ब्रैकेट्स में कर देना है, इसका मान कितना आया है 13 आया है, आया कितना है 5 ऑलरेडी पहले से है। सब मान निकल गया तो पूछ रहा है साइन पी का सूत्र, यानी कि लंब बटे क्या हो जाएगा कोण, और कास पी पूछ रहा है आधार बटे कोण, टेन पी लंब बटे आधार। मान भरिए, लंब क्या है 12 है, कोण क्या है 13 है, इसमें आधार क्या है 5 है, कोण क्या है 13 है, लंब क्या है 12 है, आधार क्या है 5 है। आ गया तीनों का मान। समझ में आ रहा है। पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज था, क्यू 90 डिग्री है, तो P और R कहीं भी लिख सकते हैं। यह 5 सेमी ऑलरेडी पहले से दिया था, इन दोनों का योगफल कह रहा था 25 है,
तो इसको x माने तो क्या हो जाएगा 25 माइनस x। पाइथागोरस प्रमेय पर निकाल दिया कर्ण स्क्वायर और लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। x का मान निकल गया, 25 में से x 13 घटा दिया तो 12 आ गया। बाकी तीनों का सूत्र भर दिया साइन कॉस और tan का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। यह ट्रू और फॉल्स वाला क्वेश्चन है। त्रिकोणमिति से कह रहा है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। अब एक चार्ट होता है tan का 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश। ठीक है, तो tan 60 का मान कौणी में 3 होता है, कौणी में 3, इसका मान होता है 1.732। तो tan 60 का मान √3, इसका मान 1.732 होता है। और ये प्रश्न कह रहा है कि tan a का मान, tan का जो मान होता है जो चार्ट में वो 1 से सदैव कम होता है। नहीं, ऐसा बात नहीं है, 1.732 होता है, मैक्सिमम मान होता है। तो यह क्या है, असत्य है। यह कह रहा कोण a के किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5 है। अब sec a का सूत्र क्या होता है, यहाँ पर देखिए sec a बराबर 12/5। cos थीटा का सूत्र होता है आधार बटे कर्ण, और sec उसी का उल्टा होता है, यानी कि हो जाएगा आधार बटे कर्ण तो हो जाएगा कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। एक त्रिभुज बनाइए, कर्ण का 12 है मान और आधार का मान 5 है, तो कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है। तो यह चित्र भी सेटिस्फाइड है कि हाँ, यह देखिए लंब जो आधार 5 है और कर्ण 12 है, तो इससे तो ये बड़ा है, ये है, यानी क्या सत्य है, हो सकता है। यही 5 अगर यहाँ रहे, अब 12 यहाँ रहे तो संभव नहीं है। अगला देखिए, cos a जो है कोण a का कोसेकेंट, कोसेकेंट का संक्षिप्त रूप कोसेक होता है, जबकि यहाँ पर cos है, इसलिए क्या है, असत्य है। अगला है cot a, cot और a का गुणनफल होता है, नहीं गुणनफल नहीं होता, cot का कोई मान होता है 0 अंश 30 अंश, यह भी क्या हो जाएगा, असत्य। किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। देखिए यहाँ पे फिर से क्वेश्चन देखिए, साइन थीटा बराबर 4/3, साइन का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण। अब चित्र बनाइए, अभी क्लियर हो जाएगा। कर्ण का रहा 3 है, लंब का रहा 4 है। हम क्या जानते हैं, हम यही जानते हैं कि कर्ण जो होती है सबसे लंबी भुजा होती है, लेकिन यहाँ पर क्या है, कर्ण का रहा 3 है और इनसे बड़ा यहाँ लंब है, नहीं संभव नहीं है, असत्य। ठीक है, यह था ट्रू और फॉल्स। और अभी जो चार्ट वाला मान था, हम चल रहे हैं बताने चार्ट वाले मान को। देखिए देखिए यहाँ पर साइन कॉस टैन कॉट से कोसेक 0 अंश 30 अंश 45 अंश 60 अंश और 90 अंश कैसे निकालेंगे। देखिए क्या करना है, 0 1 2 3 4, 0 से 4 तक लिखिए, सबको कहानी में डालिए। सब में 2 से भाग दीजिए। ठीक है, 0 का वर्गमूल 0 होता है और 0 में जब 2 का भाग देंगे तो 0 होगा। यह क्रमशः 0 अंश 30 अंश और 45 अंश 60 अंश और 90 अंश का वैल्यू है, देखते जाइए। 0 यहाँ भरिए। 1 का वर्गमूल 1 होता है और बटे 2, यानी 1/2 लिख दीजिए। ठीक है, लाइन क्लियर है। 45 अंश में क्या देखिए क्या है, कहानी में 2, तो कहानी में 2 ऊपर आने दीजिए और नीचे वाले की जगह पर 2 कहानी में, या कहानी में 2 बार लिख सकते हैं, तो एक कैंसिल हो गया, ऊपर ये बच गया 1, तो हो जाएगा 1/2। यह सॉल्व नहीं हो पाएगा, वैसा छोड़ दीजिए, कहानी में 3/2। 4 का वर्गमूल 2/2 कैंसिल हो गया, क्या हो गया 1। ठीक हमने क्या किया, 0 से लेकर
0 1 2 3 4 लिखा, सबको कहानी में डाला, समेत 2 से भाग दे दिया, क्रमशः 0 30 45 60 और 90 का मान निकल गया। इसी को पलटा मार दीजिए, इधर कर दीजिए, 1 आ जाएगा यहाँ पर कहानी में 3/2, 1 बटे कहानी में 2, 1/2, 0 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है। tan का मान यहाँ पर अब हम थोड़ा सा इसको देखिए, अब यही इतना ही तक था। अब इसमें क्या है, tan थीटा का सूत्र क्या होता है, sin थीटा बटे cos थीटा होता है ना। तो हमको tan का मान निकालना है, sin का वैल्यू ऊपर है ही, इस लाइनिंग को हम बटे मान लेंगे और इसको हर मान लेंगे। ऊपर वाला अंश का काम कर दिया, नीचे यह लाइनिंग बटे का काम कर दिया, या हर का काम कर दिया, तो 0 में 1 का भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 0। 1/2 पूरा के बटे कहानी में 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या बचा 1, नीचे क्या बचा कहानी में 3। नीचे ऊपर जब एक ही संख्या अंश बटे हर होता है तो कैंसिल करते हैं तो 1 हो जाता है। यहाँ भी 2 कैंसिल, यहाँ भी 2 कैंसिल, तो हो गया कहानी में 3/1। 1 का मतलब कुछ हुआ नहीं, तो किसी के बटे कहानी में किसी के बटे 1 लिख सकते हैं, तो यानी केवल कहानी में 3। 1/0, अब 1/0 का मतलब इनफाइनाइट। ठीक है। फिर से इसको पलटा कीजिए, तो इनफाइनाइट यहाँ आ जाएगा कहानी में 3, 1/√3, फिर से 0 आ जाएगा। सेक थीटा का सूत्र होता है, सेक थीटा का सूत्र होता है 1/cos थीटा, यानी cos थीटा का उल्टा सेक होता है, सेक का उल्टा cos होता है। आपस में व्युत्क्रम होते हैं, तो 1 का उल्टा तो 1 होगा, इसका उल्टा करेंगे तो 2/3, इसका उल्टा करेंगे तो कहानी में 2/1, तो केवल कहानी में 2 लिखेंगे, इसका 2/1 तो केवल 2 लिखेंगे। अब 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं, और जब उल्टा करेंगे तो 1/0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा इनफाइनाइट हो जाएगा। फिर से पलटा कर दीजिए, कहानी इनफाइनाइट अनंत इधर आ जाएगा, 2 कहानी में 2, 2/कहानी में 3 और 1 यहाँ लास्ट में आ जाएगा। तो परीक्षा में आसानी से हम चाहें तो चार्ट बना सकते हैं, किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, और ना तो रट्टा मारने की जरूरत है। एक बार जब समझ जाएंगे तो आपको जिंदगी में कभी नहीं भूलेगा यह चार्ट कमान कैसे बनता है। ठीक है, देख लीजिए, 0 30 45 60 90 साइन कॉस टेन कॉट से कोसिक चार्ट बनाइए। 0 से लेके 4 तक लिखिए, सबको कहानी में डालिए, 2 से भाग दीजिए, यह मान निकल गया 0 30 45 60 90। जब साइन का बन गया तो पलट देंगे तो कास बन जाएगा। और टेन का कैसे निकालेंगे, साइन बटे कॉस, जब कर देंगे तो टेन निकल जाएगा, इसका फिर से उल्टा कर देंगे तो कॉट हो जाएगा। आकाश का उल्टा कर देंगे तो सेक हो जाएगा, फिर से उल्टा कर देंगे तो कोसेक हो जाएगा। ठीक है, अब इस मान पर आधारित क्वेश्चन है, 8.2 है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, प्रश्नावली 8.2 कक्षा 10 का गणित देखिए, एनसीईआरटी किताब से है। निम्नलिखित के मान निकालिए, साइन 60 cos 30 प्लस साइन 30 cos 60। साइन 60 का मान cos 60 का मान, जब मान मालूम रहेगा तभी ये चैप्टर हल हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। साइन 60 का मान क्या हो जाएगा, कहानी में 3/2, यहाँ पे इंटू है, इंटू मतलब बुरा होता है। cos 30 का मान भी कहानी में 3/2, साइन 30 का मान 1/2 गुणे cos 60 का मान भी 1/2। याद है तो लगेगा, नहीं है तो नहीं लग पाएगा, याद कर लीजिए। कहानी में 3, कहानी में 3 का गुणा करेंगे तो केवल 3 हो जाएगा, फ्रेश 3 हो जाएगा, बटे 2 दूना 4 हो जाएगा, 1 एक अन्य 1 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। अब दोनों का हर क्या है, बराबर है, जब हर बराबर है तो ऊपर ऊपर जोड़ देंगे, 3 1 4, नीचे ऊपर एक ही संख्या है, बराबर क्या हो जाएगा 1 आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 2 tan स्क्वायर 45 अंश है, प्लस cos स्क्वायर 30 अंश है, और साइन स्क्वायर 60 अंश है।
ये डिग्री है, ठीक है। तो 2 गुणे tan 45 का मान 1 होता है, 1 का वर्ग करेंगे प्लस cos 30 अंश का मान। अब देखिए cos 30 अंश का मान होता है कौणी में 3/2 का वर्ग, और sin 60 का मान भी होता है कौणी में 3/2, इसका भी वर्ग है तो वर्ग कर देंगे। यहाँ पर किसका चिन्ह है प्लस, यहाँ पर माइनस, कट गया। 2 गुणे 1 का वर्ग 1 ही होता है, 2 करने 2, आंसर आ रहा समझ में। अगला क्वेश्चन है cos 45 अंश बटे sec 30 अंश cosec 30 अंश। cos 45 मान होता है 1/2 बटे sec 30 अंश का मान। देखिए सबसे पहले cos 30 अंश का मान देखिए, cos 30 अंश का मान कौणी में 3/2, तो अब sec 30 अंश का मान इसी का उल्टा हो जाएगा, तो हो जाएगा 2/3, तो लिख दीजिए 2/3। कोसेक 30 अगर साइन 30 याद रहेगा तो कोसेक साइन 30 का मान 1/2, तो इसका हो जाएगा केवल 2 यानी 2/1, ठीक है। 1/1 कहानी में 2 बटे दोनों का लॉसा क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 + 2 √3। अब क्या हो जाएगा 1/1 कहानी में 2 गुणे पलट देंगे, √3 ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा 2 धन 2 कहानी में 3, 2 धन 2 कहानी में 3, गुणा कर दीजिए कहानी में 3 करने कहानी में 3, इसका गुणा करेंगे तो 2 कहानी में 2 हो जाएगा, धन 2 कहानी के अंदर वाले का आपस में गुणा हो जाएगा तो 2 3 6 हो जाएगा, ठीक। परमीकरण कर दीजिए हर का परमीकरण, तो 2 कहानी में 2 माइनस 2 कहानी में 6 बटे 2 कहानी में 2 माइनस 2 कहानी में 6। यहाँ तक समझ में आ रहा। अब इसका गुणा इसमें कीजिए तो क्या हो जाएगा 2 कहानी के अंदर 2 तिहाई 6 माइनस इसका करेंगे तो 2 कहानी में 6 3 18, एक में जोड़ा गया एक में घटाया गया है, 2 दूना 4, मन में 4 रखे रहिएगा, कहानी में 2 और कहानी में 2 फरे 2, तो 4 दूना 8, प्लस का माइनस में करेंगे तो माइनस। यहाँ पर देखिए 2 दूना 4, मन में 4 और फरेस 6, तो 24 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 2 कहानी में 6, 2 18 के गुणनखंड करेंगे 2 तिहाई 6 3 18 और 24 में से 8 जा 16, ठीक है। कॉमन क्या है देखिए एक लाइन और लिख रहा है, 2 कहानी में 6 माइनस 2, ये 3 का जोड़ा लग रहा है तो बाहर आ जाएगा, बच गया क्या केवल 2, यानी कि हो गया 2 बटे -16 है। 2 कहानी में 6 माइनस 6, देखिए 2 तिहाई 6, 6 कहानी में 2 -16, ऊपर से कॉमन क्या है 2 कॉमन है, -2 कॉमन लीजिएगा, माइनस क्योंकि नीचे वाला माइनस ऊपर चला जाएगा, माइनस कैंसिल भी कर सकते हैं, तो माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस है, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 2 का भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 3 कहानी में 2, या प्लस है तो -√6 हो जाएगा, -16 माइनस माइनस कट गया, 2 8 16, यानी कि 3 कहानी में 2 माइनस कहानी में 6/8, यह क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा, अगर थोड़ा सा फास्ट पढ़ा रहे होंगे तो बताइएगा, स्पीड धीमा कर देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी कीजिए कि अन्य बच्चे भी लाभ ले सकें। धन्यवाद।